हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में बात करेंगे डियर स्टूडेंट आप लोग का ट्रैग्नोमेट्री क्लास 10 केसेस सिन्हा बुक। उसमें हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे क्वेश्चन नंबर 35 में 35 तक। आज इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 तक। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है डियर स्टूडेंट कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। लिखेंगे स्टूडेंट, दिया गया है, क्या दिया गया है? तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5। लम कितना है? तो सर लम 3 है। कर्ण कितना है? तो सर कर्ण 5 है। निकालना है आधार। आधार कितना है? तो आधार सर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लिख दिए। अब यहाँ पर बताइएगा कर्ण कर्ण का मान कितना है? तो सर कर्ण 5 है, तो 5 का स्क्वायर। और लंब का मान 3 है सर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। और 3 का स्क्वायर 9 होता है। घटा देंगे डियर स्टूडेंट तो हो जाएगा 16। 16 किसका होता है? 4 का। यहाँ तक सर बना लिए, लेकिन यहाँ से दिक्कत होता है सर। कोई दिक्कत नहीं, इसको में दिक्कत क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉट थीटा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है? तो लंब बटा आधार का स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका होता है लंब बटा कर्ण। चलिए लिख दिए सर, आप ही का बात मानकर। गुना है तो गुना। इसका फार्मूला क्या होता है सर? आधार बटा कर्ण होता है। लिख दिए सर। चलिए इसके बाद इसका क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। सब लिखा गया तो मैथ भी बन गया डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप मान को पुट कीजिए। तो सर लंब 3 कर्ण 5 आधार 4, तो लंब बटा आधार यानी कि 3/4 स्क्वायर। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5, तो 3/5 गुना आधार तो 4/5 प्लस आधार 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 4 और लंब हो गया 3, तो 4/3। सर तो कर लिए। 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, यह स्क्वायर है प्लस 4 दिया 12 और 5 5 25। नीचे नीचे ऊपर ऊपर गुना कटेगा तो नहीं है। 4/3। अब क्या करें सर? तो अब एलसीएम लेंगे 16 25 3 का। 16 25 3 का, तो देखिए 16 25 3 का एलसीएम तो निकलेगा नहीं, कटे छटेगा नहीं, तो गुना करेंगे। तो 16 गुना 3, तो 16 48। अब 48 गुना 25, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, 16 गुना 3 गुना 25। देखिए 25 का पहाड़ा 16 का आपको आता है तो छोड़ दो, ये दोनों गुना कर दो। 25 तिया 75 गुना 16, तो 16 5 80 के 0 और 16 7 बरियोतल से। बरियोतल से मतलब समझते हैं 112। 112 में 8 जोड़ दो तो बताओ कितना हो गया? 120। यानी हो जाएगा कितना आंसर? तो 1200 इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए 1200 लिख देते हैं सर। आप कैसे बनाए सर? तो 16 से भागा देंगे 1200 में। 16 से 1200 में भागा दीजिएगा तो आंसर आएगा 75। देख लीजिए नहीं तो 16 सते बरियोतल से 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पर कितना ई कट गया, ई कट गया, और 16 5 80 आया ना। अब 75 गुना 9, 75 गुना 9, तो 9 5 45 और 7 63 और 63 और 4 67, 675। 25 से भागा दीजिएगा तो 25 से भागा दीजिएगा आता है आएगा 48। देख लीजिए 25 से 1200 में भागा दीजिएगा तो 4 बार में लगेगा। 25 चका 100 कट जाएगा, फिर 0, फिर 25 8 200 आया ना 48। तो बताइए 48 गुना 12, 48 गुना 12, तो 12 8 96, छो हो गया। और 12 चक 48। देखिए एक बार 12 से गुना किए ना 8 में, 12 8 96 के छो, बाकी हाथ में 9, और 12 चक 48। 48 और 9, 48 और 9 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 57।
यानी 576 प्लस, अब यहाँ भागा देंगे, 3 से भागा देंगे 1200 में, तो बताइए 4 तिया 12, यानी कितना हो जाएगा, 3 से भागा देंगे डियर स्टूडेंट, तो 3 से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे 1200 में, सर 4 तिया 12, ठीक है। अब 2 जीरो तो 2 जीरो उतर जाएगा, 0 0 कट गया, फिर 0 0 कट गया, तो 4 चक 1600। अब जोड़ दो सबको खाली, तो 0 6 5 11 के 1, और 0 7 7 14 1 15, अब 6 5 6 6 12 12 5 17 17 1 18, 17 1 18, 18 के 8, 18 के, यहाँ से फिर से देखिए 0 6 6 5 11 के 1, यहाँ लिख देते हैं 0 7 7 14 1 15, और 6 6 12 12 5 17 17 1 18, 1 1 बाकी या 2, तो इतना बटा हो जाएगा 1200 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखें तो 4 कॉट थीटा बराबर 3, तो कॉट थीटा बराबर 3 बटा 4, तो बताइए इसका क्या फार्मूला होता है, आधार बटा कर्ण। आधार अगर देखे डियर स्टूडेंट तो 3 है, और कर्ण अगर देखे तो कर्ण कितना है, 4 है। तो बताइए लंब निकालेंगे, तो लंब अगर देखे डियर स्टूडेंट तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण अगर देखे तो कर्ण हो गया 4, और आधार देखे तो आधार हो गया, सॉरी कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, लंब हो गया 4, कर्ण निकालना है डियर स्टूडेंट, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का मान देखे तो 4 का स्क्वायर, आधार का मान देखे तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, तो हो गया 5। सर इतना तो बनाइए लेते हैं सर, इधर नहीं बनता है। जी सर बनेगा, LHS से चलना है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जी सर इतना तो हम लिखिए दिए हैं। अब इतना लिख दिया डियर स्टूडेंट, तो साइन का फार्मूला याद करो, तो सर लंब बटा कर्ण होता है। बता बाबू इसका फार्मूला तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। जी सर इतना भी लिख दिए, अब इसके बटा देना है, फिर नीचे वाला लिखना है लंब बटा कर्ण, और फिर क्या है माइनस आधार बटा कर्ण। इसके बाद क्या छूटा हुआ है बउआ, तो इसके बाद जो छूटा हुआ है लंब, तो लंब का मान हो गया 4 और कर्ण का मान हो गया 5, तो 4 बटा 5 प्लस आधार, आधार का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 5, तो 3 बटा 5, और लंब, लंब का मान हो गया 4 और कर्ण का मान हो गया 5, तो 4 बटा 5, 4 बटा 5 माइनस आधार, आधार का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 5। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे भिन्न के जोड़, तो ऊपर ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 5। अब बताइए 5, तो बताइए 5 से भागा 5 में दिए 1, 1 गुना 4 तो 4, 5 से भागा 5 में दिए 1, 1 गुना 3 तो 3, सर लिख दिए। फिर नीचे वाला भी करिएगा ना बाबू, तो बताइए 5, तो 4 माइनस 3, 5 से 5 कट गया, तो 4 3 7, 7 बटा 1, तो आंसर 7। देखिए RHS आ गया, जी सर RHS आ गया, तो RHS प्रूव्ड, यही लाना था ना। चलिए आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब है। साइन थीटा बराबर m बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो चलिए इसका फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब हो गया आपका m स्क्वायर और कर्ण हो गया अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आधार निकालना है। हम लोग आधार का सूत्र जानते हैं डियर स्टूडेंट, क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
सर इतना तो सब बना लेता है सर, आगे बताइए ना। हाँ बता रहे बुआ, तो बताइए कर्ण कितना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बताइए माइनस लम का मान बोले तो एम स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर अगर देखें तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर, एगो प्लस एगो माइनस कट जाएगा तो अंडर रूट एन स्क्वायर, एन स्क्वायर को एन गुना एन, तो एक एन तो बाहर निकलेगा ना सर। हाँ सर एक एन बाहर निकल गया, तो एन बाहर निकल गया। अब क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, एल एच एस से चलना है, आर एच एस को लाना है। चलिए ठीक है सर, आप ही का बात रहा। एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, ऐसा क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले बनाए थे, दिखाते हैं आपको। हाँ देखिए यहाँ, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, खाली इसमें प्रूव नहीं करने बोला था, उसमें प्रूव करने बोला है। सेम सब चीज़ करेंगे, खाली परिमेयकरण कर देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, खाली यही ओकरा में था एक्स और वाई, इसमें है एम एन, और लाना ही उसमें भी वही आंसर लाए थे। तो एम इसका फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, प्लस इसका क्या होता है आधार बटा कर्ण। जब इतना लिख लिए डियर स्टूडेंट, अब मान को बैठा दीजिए खाली, ठीक है। तो लंब, तो एम का मान देखे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर नहीं खाली एम है, सॉरी एम स्क्वायर नहीं खाली एम है, तो एम और लंब हो गया एम, और कर्ण हो गया अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चलिए आधार, आधार का मान देखिए तो आधार लाए हैं एन, सर एन लिख देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बात सेम है बाबू। अब एम गुना एम तो एम स्क्वायर बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्लस एन गुना एन तो एन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सर इतना तो कोई भी बना लेगा सर, इसके आगे क्या होगा, एकदम कुछ नहीं होगा, भिन्न के जोड़ करो तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर लिए, इससे ई कट गया, एक आया, एक गुना एम तो एम स्क्वायर, इससे ई कट गया, एक आया, एक गुना एन तो एन स्क्वायर। अब क्या हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इसको थ्री को हम लिख सकते हैं रूट थ्री गुना रूट थ्री, रूट थ्री गुना रूट थ्री। उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गुना रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको लिख दिए तो नीचे लिखा हुआ है रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कट गया तो बचा क्या, रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही हमको लाना था, प्रूव हुआ, आर एच एस प्रूव्ड, आर एच एस प्रूव्ड। देखिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यदि कॉस अल्फा बराबर 12/13 तो सिद्ध करें कि साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा बराबर 35/156। तो लिख देते हैं दिया गया है, दिया गया है। सर क्या दिया गया है सर, जी चला कॉस अल्फा बराबर 12/13 दिया है, तो इसका फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार हो गया 12 और कर्ण हो गया आपका 13। निकालना है सर हमको लम, जी लेकिन लम निकालना है, तो लम का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लिख तो दिए सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो कर्ण, तो कर्ण हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, तो हो गया 25। और 25 किसका होता है 5। सर लंब भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया, आधार भी निकल गया। अब तो इजी हो गया, चला एल एच एस से चलेंगे, साइन अल्फा 1 माइनस टेन अल्फा ब्रैकेट, तो चलिए साइन अल्फा, साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण,
ब्रैकेट ब्रैकेट 1 माइनस लंब बटा आधार। आप बचपन में पढ़े थे बोडमास। बोडमास में कहता है पहले ब्रैकेट का काम करें, वो भी कौन ब्रैकेट, छोटका एकर बाद मंझला एकर बाद संझला एकर बाद कंझला एकर बाद बड़का। तो उसी तरह से हम इसमें पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। मान रख दीजिए पहले, तो लम का मान 5 और कर्ण का मान 13, तो 5/13 ब्रैकेट 1 माइनस लम, तो लम का मान 5 और आधार का मान 12, तो 5/12, 5/12, 5/13 इंटू भिन्न के जोड़ लो, नीचे कुछ नहीं, एक एलसीएम हो गया 12, तो 12 माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 से भागा 12 में दिए 12, 12 गुना 1 तो 12, माइनस तो माइनस, 12 से भागा 12 में दिए 1, 1 गुना 5 तो 5। अब यहाँ देखेंगे डियर स्टूडेंट, 5/13 इंटू एलसीएम 12 हो गया, तो बताइए 12 में से 5 गया तो कितना, 12 में से 5 गया सर, 12 में से 5 गया सर तो 7। अब 7/12 और ऊपर ऊपर गुना करो तो 7×5 = 35 और नीचे नीचे गुना करो 12 गुना, तो 12 दूनी सॉरी 12 दूनी 12 तिया 36 के छो, बाकी हाथ में 3, 12 एकम 12, 12 3 15, 156। सर यही तो लाना था सर, RHS प्रूव्ड। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो 40 नंबर भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, समझना है खाली। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है सर, जी डियर स्टूडेंट दिया हुआ है cos थीटा बराबर √p² माइनस q²। सर cos थीटा बराबर क्या होगा, तो √p² माइनस q² बटा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अब इसका फार्मूला देखेंगे तो आधार बटा कर्ण, आधार हो गया √p² माइनस q² और कर्ण हो गया आपका कौची q। अब निकालेंगे लंब, लंब अगर निकालते हैं डियर स्टूडेंट तो फार्मूला होता है कर्ण² माइनस आधार²। कर्ण अगर देखे बाबू तो कर्ण का मान q² है माइनस √p² माइनस q² के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो बताइए q² माइनस माइनस स्क्वायर से रूट कट गया तो माइनस कुछ हो जाएगा p² और माइनस माइनस प्लस q²। देखिए यहाँ फिर से समझिएगा, ई माइनस है तो ई माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर गलती हम लोग किए हैं थोड़ा सा कि पहले q दिया हुआ है, पहले q² माइनस p², पहले q² और माइनस p², सुधारेंगे बाबू नहीं तो पूरा मैथे गलत हो जाएगा। q² माइनस p², यहाँ पर भी क्या लिखेंगे q² माइनस p² के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस प्लस माइनस q² और माइनस माइनस प्लस p², एगो माइनस एगो प्लस कट गया, तो बताइए p² बचा और p आया तो p हो गया। अब सिद्ध करना है, LHS से चलेंगे, साइन q साइन थीटा, q साइन थीटा, तो q साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण, बहुत ईजी है ये। तो बताओ q इंटू लंब का मान देखें तो लंब सर लंब 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 p है, चलिए लंब p है ना, हाँ। और कर्ण सर, तो कर्ण क्या है अंडर रूट q cos थीटा बराबर हाँ ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर कर्ण जो है
कर्ण जो है वो Q है, तो Q से Q कट गया तो आंसर हो गया P। RHS प्रूव्ड। कभी कभी हम लोग देखने में गलती कर देते हैं, देखिए हाँ समझिएगा, ठीक है। लम तो P दिया हुआ है सर, ठीक है, लम P लाए, कर्ण आपका Q दिया हुआ है तो Q से Q कट गया तो P। RHS प्रूव्ड। तो आशा करते हैं आपको आज पांचों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले दिन आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप अपना जो है कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ताकि और हमको वीडियो बनाने का एक अनुभव प्राप्त चले कि हमारे वीडियो के लोग कितने पसंद करते हैं। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक से आपको हमारे अंदर एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ेगा तो फिर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन।